अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से हैं। आज की जो वीडियो है वो अगेन सूरत बकरा पे है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो सूरत बकरा के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ और उन वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया और मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि वो जो उससे पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई थी सूरत बकरा के हवाले से, वो बहुत मतलब सिंपल थी कि आपने डेली रूटीन में पढ़ना है, लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। ये वीडियो जो सूरत बकरा का 7 डे का वजीफ़ा होता है, मुझे उसके बारे में जो है मुझे कहा गया स्पेशल, और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ख़वातीन ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर ज़िक्र कीजिए, वो कैसे पढ़ते हैं। तो आज जो है एक ऐसा मोज़ा, एक ऐसा वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रख सकता है, और ये वजीफ़ा है सूरत बकरा का 7 दिन वाला वजीफ़ा। जी हाँ, अगर आप अपनी मुश्किलात से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रुकावट जो है वो हटाना चाहते हैं, अगर आप खुशियाँ और बरकतें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, लेकिन इससे पहले अगर आप अब तक मरियम खान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और वो छोटा सा जो बेल आइकन है वो भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस जो है वो फ़ौरन आपको मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरत बकरा के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि सूरत बकरा जो है वो कुरान शरीफ की दूसरी सूरत है, ठीक है, और ये बहुत ही तवील लंबी सूरत है, आप सबको पता है। जैसा कि एक बात याद रखें कि जो सूरत बकरा है इसके बारे में जैसा कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है कि इसको डेली पढ़ें, पूरा पढ़ें, थोड़ी पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक तो ये वाली बड़ी कन्फ्यूजन होती है औरतों पे कि आप ही हम इतनी पढ़ लें, उतनी पढ़ लें। और एक मैंने जो है इस वीडियो में मैं एक आंसर आपको देना चाहती हूँ। मैंने 2 वीडियो सूरत बकरा के हवाले से अपलोड की थी। दोनों वीडियो के नीचे मुझे कोई एक कमेंट आया हुआ था, मतलब दोनों वीडियोस के नीचे आया था कमेंट कि हम क्या पीरियड्स में पढ़ सकते हैं, पीरियड्स जब हो जाएं तो फिर क्या करें, फिर किस तरह पढ़ें। अच्छा, उसमें जो है आई थिंक हाँ, उसमें मुझे उसके नीचे किसी ने रिप्लाई किया, बताओ, उस वीडियो उस कमेंट के नीचे, और किसी ने कहा था कि आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें और मोबाइल में डाउनलोड करके आप पढ़ सकती हैं। देखें, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर इल्म है कि देखें, जब आपको पीरियड्स होते हैं, जब मेंसेस होते हैं, डेज़ होते हैं, आपने नहीं पढ़नी होती नमाज, तो उनमें हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हम जो हमारी ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान से भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं। आई थिंक कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इस तरह कुरान शरीफ जो है डाउनलोड करना, मोबाइल में डाउनलोड करके फिर उसको पीरियड्स के दिनों में भी पढ़ना, मतलब कुरान शरीफ को तो हाथ ही तब लगाना चाहिए जब आपका वज़ू हो। पढ़ना तो फिर मैं कहती हूँ, फिर पढ़ने के लिए तो पूरे जिस्म का पाक होना और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अब जिस्म से तो आप नापाक हैं। हाथ भी आपके नापाक ही हैं, कौन से पाक हैं बताएं मुझे। चलें, आपने पाक भी कर लिए, तो किस तरह सूरत बकरा मुझे नहीं लगता कि यार पढ़ सकते हैं आप इस तरह कुरान शरीफ जो है पीरियड्स के दिनों में। ये मुझे बहुत अजीब उनका रिप्लाई लगा, और मैंने बल्कि उनको कहा भी कि नहीं, ये तरीका नहीं सी ठीक, आप किसी आलमा से कंफर्म करें। आई डोंट थिंक सो किस तरह पढ़ा जा सकता है। मुझे जहाँ तक इल्म है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को क्या इल्म है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन ये आजकल के लोगों ने अजीब ही उनकी वो हो चुकी है कि भाई मोबाइल में डाउनलोड कर लो और मोबाइल से देख के पढ़ लो। यार मतलब क्या, क्यों? आप लोग उठें, उसको मुँह धोएं, पाक हों, कुरान पाक खोलें, कुछ चूमें, उसको आँखों से लगाएं, खोल के इज़्ज़त और एहतराम से बैठकर पढ़ें। ये क्या बात हुई कि कहीं भी बैठे हैं, लेटे हैं, मोबाइल खोलो और पढ़ने लग जाओ। मैं जब हॉस्टल में होती थी ना, तो यकीन माने, चले हॉस्टल में एक अलग बात होती है। हॉस्टल में आपको ज़ाहिरी बात है आपके साथ रूममेट्स बाकी भी होती हैं, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ता है। ज़ाहिर है वहाँ पे बाकी रूममेट्स का भी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है, नींद का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये होता है फजर के टाइम आप लाइट नहीं चला सकते, बाकी सो रही होती हैं, चले आप मोबाइल में पढ़ लिया, वो एक अलग चीज़ होती है। तब आपकी थोड़ी मजबूरी होती है, आपने पढ़ लिया मोबाइल में। लेकिन अब अक्सर ऐसा होता है कि तहज्जुद में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद के टाइम फिर ये होता है कि आप लाइट नहीं जला सकते, बच्चे सो रहे हैं या किसी, चले आप दूसरे रूम में नहीं, आप अपने ही, आपके पास एक रूम है, उसी रूम में आपने पढ़ना है। जो औरतें ससुराल में रहती हैं ना, वो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि आप ही आपने बताया था कि तहज्जुद के साथ पढ़ना है,
तो तहज्जुद के साथ हम सब मतलब कुरान शरीफ को किस तरह पढ़ें। हम लोग तो रूम की लाइट नहीं जला सकते क्योंकि हमारे बच्चे उठ जाएंगे, क्योंकि हम रहते हैं फैमिली में और फिर उसके बाद सारा दिन हमारा मसरूफ़ गुजरता है। तो देखिए हाँ, उस सूरत में भी आप मोबाइल में चला कर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी थोड़ी सी मजबूरी है। ठीक है जी, आप लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और आपने मोबाइल पे टैब पे डाउनलोड कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ऊपर होती थी ना, जब मेरे पास एक रूम होता था, तो एक रूम होता था मेरे पास और मैं तहज्जुद के वक्त उठती होती थी। तो उस टाइम ये होता था कि मैंने ऐसे सर्दियों में नमाज़ वगैरह पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मुझे बाहर अकेले बैठ के ना बरामदे में, क्योंकि सामने इतना बड़ा सहन होता था, मुझे ना थोड़ा डर सा लगता था उस टाइम। सर्दियों में वैसे भी 4:30 बजे तो अच्छी भली आधी रात होती है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा करता था। तो लेकिन फिर ये होता था कि मैंने उसमें ये किया था कि मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ के फिर मैं उसके बाद क्या करती थी, अपने मोबाइल को लेकर बैठ जाती थी और मोबाइल में डाउनलोड करके मैं पढ़ लेती थी 2-3 रुकू जो जितने भी मैंने पढ़ने होते थे। ठीक है, तो ये कि फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि यार आपके पास कमरा भी है, आपके पास जगह भी है और सारा कुछ है, फिर भी आप बैठी मोबाइल में पढ़ रही हैं और कुरान शरीफ वहाँ अपने ऊँची जगह पे रखा हुआ है, बस जी एक उसके लिए नहीं कि बस जी हमने तो बरकत के लिए और रहमत के लिए कुरान शरीफ को ऊँची जगह पे कमरे में रखा हुआ है और हमने उसको खोला नहीं, हम तो मोबाइल में पढ़ लेते हैं। भाई ऐसा भी क्या मजबूरी हो गई है यार, कोई खुदा को खौफ करो, ऐसे भी क्या मतलब मोबाइल मतलब खोलो उसको, कुरान शरीफ को एहतराम और इज़्ज़त से उसको चूमो, आंखों से लगाओ, सीने से लगाओ, फिर उसको पढ़ना शुरू करो। कोई इज़्ज़त और एहतराम भी कोई चीज़ नाम की होती है। पता नहीं लोग कहाँ से जो है वो, इतना तो यार हम में भी इल्म है, जो भी है थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा होना चाहिए। मैं तो यकीन माने मैंने ना बहुत से औरतों को प्रेगनेंसी में भी लेटे हुए और छोटा सा कुरान शरीफ हाथ में पकड़ा है और पढ़ रहे हैं। मैं इतनी हैरान होती हूँ, मैं कि या अल्लाह इतने भी कौन से अपाहिज हो गए हो आप, मतलब कि लेटे पड़े हो, लेट के पढ़ रहे हो, थोड़ा बैठ जाओ, टेक लगा के पढ़ लो लेकिन बैठ के पढ़ लो। तो यार एहतराम और इज़्ज़त भी कोई, वो एहतराम भी कोई चीज़ होती है। तो मतलब मैं कहती हूँ कुरान पाक में तो फिर सबसे बड़ा एहतराम ही है, तो एहतराम करो, ज़ाहिरी बात है इसके बड़ा कि आप प्यार मोहब्बत से जो है पढ़ो। तो जो है ना ये इस बारे में अगर आप में से किसी को कोई इल्म है पीरियड्स में, तो मेरे ख्याल से मैं तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी भाई आप पढ़े, तो नहीं आप नहीं पढ़ सकते। बाकी यार हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अपना है और ज़ाहिरी बात है हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, अब जो दिन ये जो 7 दिन का वजीफ़ा है ये बेसिकली है क्या। अब बात करते हैं इस ख़ास 7 दिन के वजीफ़े के बारे में। ठीक है ना कि ये वजीफ़ा बहुत ही सादा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वजीफ़ा है क्या, वजीफ़े का मतलब है रोज़ाना एक ख़ास अमल को दोहराना। ये अमल 7 दिन तक आपने बराबर दोहराना। एक बात याद रखें कि जब भी आपने ये वजीफ़ा करना है तो टाइमिंग आपकी एक ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज आप रात को कर रहे हैं तो कल आप फजर में कर लेंगे, परसों आप ज़ोहर में कर लेंगे, फिर आप मगरिब के टाइम पढ़ेंगे, जब टाइम मिला आप कर लिया। नहीं, एक ही आपने टाइम रखना है, चाहे आप वो तहज्जुद का टाइम रख लें, आप फजर का रख लें, आप मगरिब इशा का रख लें। ठीक है ना। तो ये वजीफ़ा ये है कि सूरत बकरा की जो पहली 5 आयतें हैं आपने रोज़ाना पढ़नी है। ये आयतें जो होंगी ना वो आपने डेली पढ़नी है, लेकिन ख़ास आपने यहाँ पे एक ख़ास बात ये है जैसे कि ये वजीफ़ा मुख्तलिफ़ मकसद के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर रुकावटों को हटाना, लाइक अगर आपकी शादी नहीं हो रही आप शादी के लिए कर सकते हैं, रोज़गार के लिए, यानी अगर आपको बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, घर में बुराइयां हैं या घर में कोई परेशान टेंशन है उसके लिए। ठीक है ना, कर्ज़ा, बीमारी, किसी के लिए भी है आपने कर सकते हैं। रिज़्क़ में बरकत, ख़ानदान में मोहब्बत, कारोबार किसी के लिए। ठीक है ना। अब इसका जो एग्जैक्ट और सही तरीका क्या है, मैं आपको इसका एक बिल्कुल सही तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इस वजीफ़े के लिए नमाज़ पढ़नी। एक बात याद रखें कि कोई भी वजीफ़ा करना है, कोई भी करना है, कुछ भी करना है यार, एक बात याद रखें कि यकीन के साथ पढ़ना है, यकीन के साथ करना है। यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ यकीन होती है। जब आपको यकीन होगा ना कि मैंने करना है और मैं जो है वो मेरा काम हो जाएगा इसके, तो फिर हो जाता है। नमाज आपने 5 टाइम पढ़नी है। अब औरतें क्या करती हैं, वो टाइम की नमाज़ पढ़ लेती हैं जिस टाइम पढ़ना होता है, बाकी चारों ख़त्म, टाइम नहीं मिला तो भाई वो भी ना पढ़ो यार, नमाज़ पढ़ो 5 टाइम की। पहली शर्त जो है आपका नमाज है और दूसरी शर्त जो है वो है आपका यकीन। आपको यकीन होना चाहिए, आपका यकीन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका यकीन होना।
आपने यकीन रखें, ये नहीं है कि चलो आज मैं पढ़ लेती हूँ, नहीं हुआ तो मैं फिर पढ़ लूँगी, फिर पढ़ लूँगी, फिर कर लूँ, नहीं, यकीन के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। आपने एक साफ़ सुथरी की कोई भी जगह जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कोई भी जगह हो, ठीक है ना, कोई मतलब आपने जब ये वजीफ़ा करना है कोई शोर वगैरह ना हो, पूरी तवज्जो से आपने यानी अपने दिल को साफ़ नीयत के साथ जो है पढ़ना है, ठीक है। और दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी ये मुश्किल ख़त्म कर ले, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। 7 दिनों में से ना कोई भी आपने दिन चूज़ करने हैं। लाइक अगर आपने मंडे को शुरू किया है तो ज़ाहिरी सी बात है फिर संडे तक आपके 7 डेज़ बनेंगे। जुम्मे से शुरू किया है तो जुम्मे को ज़ाहिरी बात है आपको पता है, जब भी आपने शुरू करना है यानी आपको इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एक बात याद रखें कि गलत नीयत के लिए अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपको नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। और मुझे समझ नहीं आता यार, आप मतलब क्यों अपने उसके लिए करें। मतलब मैं देखती हूँ कि पढ़ते हैं लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो तो भाई अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं उन लोगों का तो कहते हैं ना वो जहन्नुम में अलग से सेशन लगेगा ऐसे लोगों का, ठीक है। और एक बात, जब आपका जो 7 डे मुकम्मल हो जाए तो कम से कम आपने वेट करना है। अब देखें ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज आपने 7 दिन तक पढ़ा है और अगले 8वें दिन जो है आप कहेंगी बस भाई आज तो बारिश हो जाए मेरे ऊपर पैसों की, आज तो मेरे हस्बैंड का कारोबार में डील हो जाए। और इंशाल्लाह हो भी जाती है भाई, मौज़ात हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपका इंतज़ार करना। और एक बात याद रखें, जब भी आप मतलब कुछ पढ़ रही हूँ तो हम औरतों में ना एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम दूसरों के साथ जो है ना वो चीज़ शेयर कर देते हैं। ऐसा ही है ना, हम दूसरों को वो चीज़ बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आपने अपने जो है वो दूसरों के साथ नहीं, दूसरों को नहीं बताना यार। देखो जब आप कर लो तो तब आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन जब कर रहे हैं तो कोशिश करें फ़िलहाल अपने तक बताएं। दूसरों को बताते हैं ना तो एक तो आपकी नीयत कमज़ोर हो जाती है, लोग शक करेंगे ये तो एवं ही है ये, और फिर दूसरा आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, आपके ऊपर भी ये नेगेटिव असर पड़ता है। एक बात याद रखें कि मैंने आपको कहा ना, इसके लिए अब आप लोग कहेंगे कि आप हर 7 डेज़ का है तो अब इसके दरमियान में पीरियड्स का आना ये वो तो नहीं बनता। तो कोशिश करें वही डेज़ चूज़ करें कि जब जो आपके पूरे 7 डेज़ हो चुके हैं। अब ये ना हो कि आपने 2 दिन 3 दिन किए हैं और बीच में आपको जो है वो पीरियड्स हो गए और आप कह रहे हैं कि भाई अब तो मैं ऐसा करूँगी अगले, नहीं। फिर आपने अगर पीरियड्स हो जाते हैं बीच में इन केस, तो आपको फिर जब दोबारा आप पाक होंगी या शावर लेंगी तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। फिर 7 दिन में अगर आप एक वजीफ़ा करेंगे तो सिर्फ एक ही पढ़ें, यही सूरत बकरा ही पढ़नी है आपने, इसके अलावा आपने और कोई दूसरा साथ शुरू नहीं करना। साथ ये जो हम 2-2 3-3 4-4 शुरू कर लेते हैं ना वजीफ़े, सुबह ये पढ़ लिया शाम ये पढ़ लिया, यार उल्टा पड़ जाता है काम, मत किया करें। जब एक चीज़ शुरू कर ली है तो उसी पे पूरी तवज्जो रखें, पूरी तवज्जो आपकी एक चीज़ पर होनी चाहिए। और अल्लाह ताला से ना पहले अपना फोकस, अपना गोल एक चीज़ पे रखें कि मैंने इसके लिए करना है तो यही चीज़ होनी चाहिए। अपना ईमान आपका पुख्ता होना चाहिए, ठीक है, पुख्ता ईमान होना चाहिए। जब भी आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, इसको शुरू करने से पहले छोटा सा सदका निकाल दें, कोई भी 10 रुपये निकाल दें, कोई भी मीठी चीज़ मतलब किसी बच्चों में दे दें, कोई भी छोटा मोटा सदका जो है वो लाजमी जो है निकालें, ठीक है। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला बरकत भी डालता है, ज़ाहिरी बात है, तो अल्लाह ताला जो है वो बरकत डालता है, नेगेटिव असरात बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। 2 रकत आपने नफिल जो है हाजत की पढ़ने हैं कि मैं ये पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अव्वल व आखिर जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, ताक अदद जो होते हैं ना उनमें पढ़ना है, यानी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने जो सूरत बकरा होती है ना, इसके 40 रकू को 7 दिनों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि करना है, डिवाइड करना है, ताकि इन 7 दिनों का जो टारगेट होता है ना वो बराबर आसानी से पूरा हो सके। अब जैसे पहले 6 रकू 1 से 6 तक, फिर अगले दिन 6 रकू,
फिर उससे अगले दिन 6 रकू 13 से 18 तक, फिर चौथे दिन जो है 19 से 24 तक, फिर पाँचवें दिन जो है 25 से 30 तक, छठे दिन जो है 31 से 35 तक, सातवें दिन 36 से 40 तक। अच्छा, इसका क्या होता है कि वजीफ़ा हमेशा जो होता है ना, एक बात याद रखें कि या तो 7 दिनों का होता है, 11 दिन का, या 21 या फिर 41 डेज़ का। अच्छा, आपने इसको डिवाइड कर लेना है इस तरह, रुकू में आपने इसको डिवाइड कर लेना है और आपने 7 दिनों में सूरत बकरा को मुकम्मल पूरी पढ़नी है। डेली आपने 6 रकू पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? डेली आपने 6 रकू पढ़ने हैं, जिस तरह आपके 40 दिन के रकू पूरे हो जाएंगे, यानी 40 रकू पूरे हो जाएंगे 7 दिनों में आपने पढ़ना। एक बात याद रखें कि जब मैंने वही बात है कि जब आपने सूरत बकरा का जो है वो वजीफ़ा शुरू करना है, पहले 2 हज्जत के नफिल पढ़ने हैं, फिर 7 दिनों के बाद आपने 2 नफिल शुक्राने के भी पढ़ने के। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने खैर खैरियत से अपना वजीफ़ा पूरा कर लिया। मेरी जो दुआ है वो ये दुआ है, मेरी दुआ पूरी कर दो। जो भी आपकी दुआ होगी आपने अपने दिल में इस दुआ को मांगनी है और आपने जो है इसको अल्लाह ताला से कहना है कि भाई जो भी आपकी दुआ है, जब भी आपका है, अल्लाह ताला को मतलब जैसे भी आपको सही लगे आपने दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला से करना है। आपने सदका ज़रूर निकालना है, हर हाल में आपने सदका निकालना है, चाहे 10 रुपये ही सही, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकती हैं, आपने इसका सदका ज़रूर निकालना है, ठीक है। और वैसे भी देखें, अब हम बात करते हैं, वजीफ़ा तो ख़त्म हो जाएगा 7 दिनों में। देखें, वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद भी कोशिश करें कि हफ़्ते में कम से कम सूरत बकरा को लाजमी, देखिए अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो 2 दिनों में पढ़ लें, 2 दिनों में नहीं पढ़ सकते तो 3 दिनों में पूरी पढ़ लें, 3 दिनों में भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम यार हफ़्ते में तो लाजमी एक दफ़ा पूरी सूरत बकरा को पढ़ा करें, बैठ कर एक ही टाइम में ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि एक तो इससे शैतान दूर रहता है, घर में बरकत आती है, इसके अलावा बहुत सी आपको अपने अंदर एक तब्दीलियाँ महसूस होती है। ये जो मैंने पहले 2 वीडियो सूरत बकरा के हवाले से बनाई थी, आप लोग अगर उन वीडियोस को जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने डिटेल में आपसे शेयर किया हुआ है कि सूरत बकरा का तहज्जुद के साथ जो मैंने आपको एक लिंक बना कर दिया था कि बहुत, क्योंकि देखिए सूरत बकरा मैं तो कहती हूँ कि ऐसी है कि तो आप सुकून से पढ़ो, कोई आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सूरत रहमान है, पढ़ के हम लोगों ने इतनी ज़्यादा वो रट ली कि पढ़ते रहते हैं। यासीन देख लो, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा, 1 मिनट लगाते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। यार सूरत बकरा ना 1.5 घंटा तो आपका कम से कम लेगी सूरत बकरा, 1.5 घंटे में पूरी होती है। तो पढ़ें, अपने फजर से आप 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, ठीक है, 1.5 घंटा पहले उठ जाएं और आपने सूरत बकरा जो है वो लाजमी फजर तहज्जुद के टाइम। सूरत बकरा जो है ना वो बहुत अच्छी सूरत है यार, आप लोगों को इसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं लाजमी पढ़ती हूँ दिन में, मैंने लाजमी पढ़नी होती है, स्टार्ट दिन मेरा सूरत बकरा के पढ़ने से होता है। पूरी अगर मैं पूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं रोज़ाना पूरी पढ़ती हूँ, अगर मेरे से नहीं भी कभी टाइम होता, क्योंकि बच्चों के साथ है, कभी आजकल जैसा कि आपको पता है, हाँ मैं सर्दियों में पूरी पढ़ा करती थी, सर्दियों में मेरा बहुत अच्छी रूटीन होती है, मेरी सर्दियों में मैं पूरी पढ़ती होती थी। अब गर्मियों में क्या है कि गर्मियों में ज़ाहिर है आपको पता है कि सोते सोते ही वैसे ही रात हो जाती, मतलब 10 बज जाते हैं, 10:30। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह उठना होता है। अक्सर ये होता है कि मेरी आँख जो है वो थोड़ी नहीं खुलती, जो फजर की अज़ानें होती हैं, तो क्योंकि मैं रात अब जैसे 2-3 दिन से मेरे कभी कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कभी कोई बच्चा बीमार होता है, तो फिर मेरा थोड़ा सा इसका भी है, तो मेरी नहीं होता। लेकिन ये होता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि यार तो मैं जब भी उठूँ नमाज के बाद मैंने 10 रकू, 20 रकू, 25 मैंने पढ़ने ही ज़रूर है, चाहे मैं 100 पारा पढ़ूँ, अगले दिन फिर मैं दूसरा पढ़ लेती हूँ 2, यानी मैं इसको पढ़ती ज़रूर हूँ। तो पढ़ा ज़रूर करें, सूरत बकरा को पढ़ने का आदी बना लें अपने घर में। अच्छा, अगर आप पढ़ नहीं सकते, अब वो उस पे आते हैं कि यानी वो डेज़ में जब हम पढ़ नहीं सकते, तो आप TV पे लगा कर उसको सुन सकते हैं। TV पे लगा लें, मोबाइल पे चला लें, सुन सकते हैं उसको, काम करते हुए आप चला लें। सूरत बकरा को 2.5 घंटे की है, ये जो यूट्यूब पे है आप उसमें चला लें, 1.5 घंटे वाली चला लें, जो आपको ठीक लगता है आप उसको चला के काम कर लें अपना। लेकिन सूरत बकरा का बहुत, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने घर में रोज़ाना इसकी तिलावत करेंगी, इसको सुनेंगी, इसको चलाएंगी, एक पॉजिटिव जो है ना वो साइन होता है।
तो सूरत बकरा हमारी ज़िंदगी में जो है वो उसको शामिल अपनी ज़िंदगी में कर लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब आप सूरत बकरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी, आपको जो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस होगी, जो आपको चेंजिंग महसूस होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होना शुरू होगा कि यार मेरी ज़िंदगी बदल रही है। मतलब आपको एक ना सुकून फ़ील होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको ये लगता है ना कि यानी ये चीज़ें पढ़ने के बाद जो है हमारे पास तो पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं यार, अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर देता है। आपके लिए जो है वो दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे, आपको रास्ता नज़र आने लग जाएगा। अब एक सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल अंधेरे में खड़े होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारी ज़िंदगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करें क्या नहीं करें। ये हम लोग बिल्कुल नेगेटिव लोगों में घिरे होते हैं। तो उसका बेस्ट हल ये होता है कि जब आप बकरा पढ़ना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके जड़ नज़र आने लग जाते हैं, आपको एक रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, आपको जो है वो पता चलने लग जाता है, अच्छा मैंने अब इस तरह पे चलना है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस तरह आपको लोगों को। और एक बात बताऊँ, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लोगों के चेहरे खुलने लग जाते हैं। मैंने जब सूरत बकरा पढ़ना शुरू किया ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके हाथों में बेवकूफ़ बनती आ रही थी और मैं उन लोगों को मासूम समझती थी, मासूम शक्ल के शैतान लोग। जी हाँ, उनकी चेहरे मासूमियत, उनकी बातें मासूम, ऐसा लगता है यार इनको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे सामने अल्लाह ताला ने उनके चेहरे वाज़ेह करना शुरू कर दिए कि वो अंदर से कितने काले दिल के और कितने आपके ख़िलाफ़ हैं वो लोग। मुझे पता चलना शुरू हो गया कि ये लोग मेरे हक़ में कितने हैं नहीं हैं। मेरे सामने लोगों के चेहरे वाज़ेह होना शुरू हो गए, मुझे एक सुकून फ़ील होना शुरू हो गया। मतलब मेरी लाइफ में एक कह दो कि एक हैप्पीनेस आना शुरू हो गई। मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरफ टर्न करना है, मेरी अपनी लाइफ की गोल जो हैं वो मेरे सामने मुझे दिखना शुरू हो गए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में वाज़ेह नज़र आने लग जाती हैं अगर आप एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी, एक अच्छी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। तो बकरा तो फिर मैं कहती हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको शामिल करना तो बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ये क्या, आई होप्स हो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय।